अभिजीत वर्मा जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आयु की प्रश्नावली 3.2 में 3 नंबर क्वेश्चन। हमने इसके पीछे वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक दिया था। आज हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन में ये कह रहा है गुणनफल परिकलित कीजिए। क्या करना है जी? गुणनफल परिकलित करना है। जैसे कहने का मतलब ये है कि आपका दो मैट्रिक्स दिया रहेगा और एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ हमें क्या करना है जी? गुणा करना है। देखिए करते हैं गुणा हम। तो गुणा का नियम आपको हमने बताया है कि जो आपका ये पहला मैट्रिक्स रहेगा इसमें आप चलेंगे क्षैतिज रूप में, और ये दूसरा जो मैट्रिक्स आपका रहेगा इसमें आप चलेंगे ऊर्ध्वाधर रूप में। फिर देखिए गुणा करते हैं हम। ध्यान से देखिएगा आप। जैसे देखिए ये पहली पंक्ति है ना, ये पहली आपकी पंक्ति है, तो पहली पंक्ति का क्या करना है जी? पहले स्तंभ से पहले गुणा करेंगे, फिर पहली पंक्ति का ही दूसरे स्तंभ से एक बार गुणा करना है। चलिए अगर a का a में गुणा किया जाए तो a इंटू ए हो जाएगा। फिर प्लस अगर b का b में गुणा किया जाए तो b गुणे b हो जाएगा। फिर अगर a का माइनस b में गुणा किया जाए तो a गुणे माइनस b हो जाएगा। अब फिर अगर b का a में गुणा किया जाए तो प्लस b गुणे आपका a हो जाएगा। फिर देखिए आगे चलते हैं। फिर दूसरी पंक्ति से हम दोनों कॉलम में गुणा करेंगे, तो माइनस बी से अगर ए में गुणा करें तो आपका माइनस बी गुणे ए होगा। फिर आपका ए से अगर बी में गुणा कर दे तो प्लस ए गुणे क्या हो जाएगा? बी। फिर उसी प्रकार से माइनस बी से एक बार माइनस बी में गुणा करेंगे तो माइनस बी गुणे माइनस बी प्लस फिर ए से हम क्या कर देंगे? ए में गुणा कर देंगे, हो जाएगा a इंटू ए हो जाएगा। फिर देखिए इसी क्रम में आगे हम चलते हैं। देखिए अगर a में a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b में b से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर। फिर देखिए यहां पर आपका क्या होगा जी? यहां पर आपका देखिए यहां पर a में a से गुणा किए थे a इंटू ए, b में b से गुणा करेंगे, यहां पर b होगा जी। b में b से गुणा करें तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। ठीक है। फिर देखिए आपका ये क्या हो जाएगा जी? a में माइनस b से गुणा करें तो माइनस b माइनस ए बी और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए बी। फिर देखिए यहाँ पर माइनस ए बी और यहाँ पर प्लस ए बी, और ये आपका माइनस नहीं, माइनस माइनस क्या? प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। आपको क्या मिलेगा जी? अब आपको मिलेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कट गया तो क्या गया? जीरो। फिर यहाँ पर जीरो, फिर यहाँ पे लिख सकते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर इसी में बदलाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 में दूसरा टॉपिक आपका दिया है। इसमें ये कह रहा है कि 1 2 3 1 2 3 ये आपका 36 अवयव है, और ये देखिए आपका ये आपका हो जाएगा पंक्ति अवयव। जैसे इसमें दिया है आपका 2 3 4 दिया है, 2 3 और आपका 4 दिया है। तो देखिए ये जो आपका मैट्रिक्स है पहला वाला, ये आपका 3 गुणे एक क्रम का क्षैतिज अवयव है, और यहाँ पर ये जो आप मैट्रिक्स देख रहे हैं ये आपका 1 गुणे 3 का ये पंक्ति अवयव है। तो देखिए क्षैतिज अवयव से हमें क्या करना है जी? पंक्ति अवयव में क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा कर देते हैं हम। देखिए यहां पर हल करते हैं हम, तो क्या होगा जी?
इसमें चलना है आपको ऐसे और इसमें चलना है आपको ऐसे, आपको अपना क्रम भूलना नहीं है। अब इसमें देखिए अगर 1 से 2 में गुणा कर दे तो आपका हो जाएगा 1 इंटू 2। फिर देखिए एक बार 1 से हम 3 में गुणा कर दे तो ये आपका हो जाएगा 1 गुणे 3। फिर 1 से अगर 4 में गुणा कर दे तो ये आपका हो जाएगा 1 गुणे 4। ठीक, इसी क्रम में एक बार 2 से 2 में गुणा कर दे तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 2। फिर 2 से 3 में गुणा कर दे तो 2 इंटू 3, और फिर 2 से 4 में गुणा कर दे तो 2 इंटू 4। फिर एक बार 3 से 2 में गुणा कर दे तो 3 इंटू 2, और 3 से 3 में गुणा करे तो 3 इंटू 3, और 3 से एक बार 4 में गुणा कर दे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए क्या हो जाएगा आगे, 1 से 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा जी आपका 2, 1 से 3 में गुणा कर देंगे तो 3, 1 से 4 में गुणा कर देंगे तो 4, और 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4, ये 2 तिहाई 6, ये 2 चौका 8, ये 3 दूना का 6, तितरी का 9, और 3 चौका 12। इस प्रकार से ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अभी हमने 2 सवाल देखा है। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल पर। देखिए तीसरा सवाल आपका क्या कर रहा है, तीसरा का तीसरा इसमें दिया है, इसमें भी 2 मैट्रिक्स दिया है। पहला मैट्रिक्स आपका दिया है 1 2 -2 3, 1 2 -2 और 3 दिया गया है। और आपका दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है, क्या दिया गया है जी, तो आपका दिया है 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद दिया गया है 2 3 1, फिर दिया गया है 2 3 1, ये आपका दिया गया। देखिए तो पहले मैट्रिक्स से भी हमें क्या करना है, दूसरे मैट्रिक्स में गुणा करना है, तो करते हैं हम। तो आप अपना प्रोसेस चलाएंगे वही, इसमें ऐसे चलेंगे और इसमें क्या ऐसे चलेंगे। चलिए हम हल करते हैं इसको भी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पहली पंक्ति से सबसे पहले तीनों स्तंभ में हम गुणा करेंगे। तो देखिए अगर 1 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, फिर एक बार -2 से 2 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस -2 इंटू 2 हो जाएगा। फिर देखिए फिर 1 से अगर 2 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, फिर -2 से अगर 3 में गुणा कर देंगे तो प्लस -2 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 1 से 3 में गुणा कर दे तो आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, फिर -2 से 1 में गुणा कर दे तो प्लस -2 इंटू क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए अब दूसरी पंक्ति से हम क्या करेंगे, तीनों कॉलम में गुणा करेंगे। तो एक बार 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 से अगर 2 में गुणा करेंगे तो 3 इंटू 2, फिर एक बार 2 से 2 में गुणा कर देंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 से 3 में गुणा कर देंगे तो 3 इंटू 3, फिर एक बार 2 से 3 में गुणा कर देंगे तो 2 इंटू 3 प्लस अगर 3 से 1 में गुणा कर देंगे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो देखिए हम आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर अगर 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 और प्लस और माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो 2 और प्लस 3 दूनी का 6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या जी 2 प्लस माइनस में तो माइनस, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ये आपका 2 दूनी का 4 प्लस तितरी का 9, ये देखिए 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस में तो माइनस, आपका 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 तिहाई, फिर आपका 6 प्लस 3 में 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3। चलिए एक बार और चलते हैं नीचे की तरफ। देखिए यहां पर या ऊपर देख लेते हैं। यहां पर हम देखिए आपका क्या हो जाएगा जी
-4 में से 1 जाएगा तो आपका -3 हो जाएगा। फिर 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा तो आपका -4 हो जाएगा। 9 गो और 4 गो कितना हो जाएगा जी, 13 गो हो जाएगा। और फिर 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका आंसर रहा। इसी क्रम में तीसरा नंबर क्वेश्चन का हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा सवाल, 3 का हम लोग चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल में भी इसी तरह से 2 मैट्रिक्स दिया गया है। देखिए यहां पर पहला मैट्रिक्स आपका दिया है 2 3 4, यहां पर दिया है 2 3 4, उसके बाद दिया है 3 4 5, 3 4 5, उसके बाद दिया है आपका 4 5 6, 4 5 6 दिया है। फिर देखिए आपका दूसरा मैट्रिक्स क्या दिया है, 1 -3 5, 1 -3 5, उसके बाद दिया है 0 2 4, 0 2 4, उसके बाद दिया है 3 0 5, यहां पर दिया है 3 0 5। और इसमें भी वही काम करना है आपको, पहले मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ गुणा कर देना है। तो देखिए हम कर देते हैं गुणा। चलिए हल करते हैं हम लोग। यहां पर देखिए इसमें चलेंगे ऐसे और सेकेंड वाले मैट्रिक्स में चलेंगे ऐसे। अब देखिए यहां पर अब पहली जो आपकी पंक्ति है, इस पहली पंक्ति से तीनों स्तंभ में गुणा करना है। फिर एक बार दूसरी पंक्ति से तीनों स्तंभ में गुणा करना है। फिर एक बार तीसरी पंक्ति से भी तीनों आपको स्तंभ में गुणा करना है। चलिए करते हैं। अगर 2 से 1 में गुणा हम कर दे तो आपका क्या हो जाएगा जी, 2 × 1 हो जाएगा, प्लस अगर 3 से 0 में गुणा कर दे तो 3 × 0 हो जाएगा। अब 4 से अगर 3 में गुणा कर दे तो +4 × 3 हो जाएगा। क्लियर। फिर देखिए आगे चलते हैं हम। फिर एक बार 2 से अगर हम -3 में गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा जी, 2 × -3 प्लस एक बार फिर 3 से अगर 2 में गुणा कर दे तो 3 × 2 हो जाएगा। फिर अगर 4 से हम 0 में गुणा कर दे तो +4 × 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से चलते हैं। फिर एक बार 2 से 5 में गुणा कर दे तो आपका 2 × 5 होगा, और प्लस फिर एक बार 3 से 4 में गुणा कर दे तो 3 × 4 हो जाएगा, और उसी बार 4 से एक बार 5 में गुणा कर दे तो +4 × क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये देखिए रहा आपका। अभी हमने पहली पंक्ति से तीनों स्तंभ में गुणा किया है। अब देखिए अब दूसरी पंक्ति से फिर तीनों स्तंभ में गुणा कर देंगे। देखिए अगर 3 से हम 1 में गुणा करें तो क्या हो जाएगा जी, 3 × 1 होगा, प्लस 4 से 0 में गुणा करें तो 4 × 0 हो जाएगा। फिर प्लस अगर 5 से भी 3 में गुणा कर दे तो 5 × 3 हो जाएगा। फिर देखिए 3 से फिर -3 में गुणा कर देंगे तो 3 × -3 हो जाएगा, प्लस 4 से 2 में गुणा कर देंगे तो 4 × 2 हो जाएगा, प्लस 5 से 0 में गुणा कर देंगे तो 5 × 0 हो जाएगा। ठीक। फिर एक बार 3 से 5 में गुणा कर देंगे तो 3 × 5 होगा, प्लस अगर 5 से 4 में गुणा कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा जी, 4 × 4 हो जाएगा, प्लस और 5 से 5 में गुणा कर दे तो 5 × क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अब दूसरी पंक्ति से भी हमने तीनों कॉलम में गुणा कर दिया। अब तीसरी पंक्ति से हम तीनों कॉलम में गुणा कर देंगे। अगर 4 से 1 में गुणा कर देंगे तो 4 × क्या हो जाएगा, 1, प्लस 5 से 0 में गुणा कर देंगे तो 5 × 0 हो जाएगा, प्लस 6 से 3 में गुणा कर देंगे तो 6 × 3 हो जाएगा। फिर 4 से -3 में गुणा कर देंगे तो 4 × -3 होगा, प्लस अगर 5 से आप 2 में गुणा कर दोगे तो 5 × 2 हो जाएगा, प्लस 6 से 0 में गुणा कर दोगे तो 6 × 0 हो जाएगा।
फिर आपका 4 से 5 में गुणा कर देंगे तो 4 इंटू 5 प्लस, फिर आपका 5 से 4 में गुणा होगा तो 5 इंटू 4 प्लस, फिर आपका 6 से 5 में गुणा होगा तो 6 इंटू 5 हो जाएगा। ये आपकी तीनों पंक्ति से हमने तीनों स्तंभों में गुणा कर दिया। अब देखिए आगे चलते हैं हम इसी में। देखिए यहां पर अगर 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या होगा जी, आपका हो जाएगा 2 प्लस 3 में 0 से गुणा तो 0 और 4 में तो 4 आई 12। फिर देखिए 3 में 1 से तो 3 प्लस 0 प्लस पंक्ति आई 15। फिर आपका 4 में 1 से तो आपका हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 18, ये हो जाएगा। फिर 2 3 आई 6 माइनस 6 प्लस 3 दूनी का 6 प्लस 0, फिर 3 3 का 9 यानी कि माइनस 9 प्लस 8 प्लस 0, 4 आई 12 यानी कि माइनस 12 प्लस 10 प्लस 0, फिर 2 बचे 10 प्लस 12 प्लस 20, फिर आपका क्या जी 15 प्लस 16 प्लस 25, फिर आपका 20 प्लस, फिर आपका 20 प्लस 6 बचे 30, ये आपका हो गया। अब इसको हम जोड़ कर लिख देंगे, बस वही आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। चलिए हम जोड़ कर लिख देते हैं। देखिए हमको जोड़ कर लिख देना है, यहां पर लिख देते हैं हम 12 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर देखिए यहां पर 15 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर आपका 18 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा 0। फिर यहाँ पर -9 में से 8 जाएगा तो -1। फिर यहाँ पर -10 में से -12 में से 10 जाएगा तो -2। फिर यहाँ पर देखिए 20 10 30 अब 12 कितना हो जाएगा जी 42 हो जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे 42। फिर यहाँ पर देखिए 15 25 आप 25 और 15 आपका कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 40 और 40 में 16 जोड़ देंगे। 40 में आप अगर 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 56, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या जी 56। फिर देखिए 20 20 40 और 40 और 30 कितना हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका आंसर रहा। इसी क्रम में देखिए, इसी क्रम में हम चलते हैं अगले 5वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 5वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या करा देखते हैं उसको भी हम। देखिए आपका 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, अभी तीसरा का ही 5वां है। तीसरा का 5वां में ये कह रहा है कि 2 3 -1, यहां पर दिया है 2 3 -1। देखिए आपका 1 2 1, यहां पर दिया 1 2 1। फिर आपका दिया है, ये तो पहला मैट्रिक्स है। दूसरा आपका मैट्रिक्स दिया है 1 0 1 1 0 1 और फिर क्या दिया है जी 1 2 1 2 1 दिया है। आपका 1 2 1 दिया गया है। इसमें भी क्या करना है जी, आपको पहले मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ गुणा करना है। तो इसमें भी चलेंगे ऐसे और इसमें चलेंगे आप ऐसे। चलिए हल करते हैं इसको भी हम। तो देखिए यहां पर अगर इसमें देखिए 3 पंक्ति है, तीनों पंक्तियां से हम क्या करेंगे जी, तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे। तो एक बार 2 से 1 में गुणा कर देंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 1 से अगर 1 में गुणा कर देंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा।
अगर चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर फिर 2 से अगर 0 में गुणा कर देंगे तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस 1 से 2 में गुणा कर देंगे तो 1 इंटू 2 हो जाएगा। फिर देखिए अगर 2 से 1 में गुणा कर दे तो आपका 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1, और प्लस 1 से 1 में गुणा कर दे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। फिर चलिए आगे चलते हैं। अगर 3 से 1 में गुणा कर देंगे तो 3 इंटू 1, प्लस 2 से 1 में गुणा कर दे 2 इंटू 1 हो जाएगा। फिर देखिए अगर 3 से 0 में गुणा कर दे तो 3 इंटू 0 हो जाएगा, और 2 से 2 में गुणा कर दे तो प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा। फिर देखिए आपका अगर 3 से 1 में गुणा कर दे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस अगर 2 से 1 में गुणा कर दे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। फिर -1 से 1 में गुणा कर दे -1 गुणे 1, प्लस 1 से 1 में गुणा कर दे 1 इंटू 1 हो जाएगा। फिर -1 से 0 में -1 इंटू 0, प्लस 1 से 2 में तो 1 इंटू 2। फिर -1 से 1 में तो -1 इंटू 1, प्लस 1 से 1 में गुणा कर दें तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। अब चलिए इसको हम लिख देते हैं। 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो 2, और यहाँ पर 1 से 1 में गुणा कर दें तो 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 1, यहाँ पर ये 3 प्लस 2, ये आपका -1 प्लस 1, फिर इसको लिख सकते हैं आप 0 प्लस 2, फिर 0 प्लस 4, फिर आप लिख सकते हैं क्या जी 0 प्लस 2, फिर इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2, इसको लिख सकते हैं -1 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो आपका 3 में 2 जोड़ देंगे तो आपका 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3, और 3 में 2 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा जी 5, और ये आपका हो जाएगा कट करके क्या जी 0। फिर ये आपका होगा 2, ये आपका होगा 4, ये आपका होगा फिर 2, फिर ये हो जाएगा आपका 3, फिर ये हो जाएगा आपका 5, और ये आपका हो जाएगा क्या जी कट जाएगा तो आपका 0। इस प्रकार से ये आपका आंसर रहा। इसी क्रम में देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में ही एक 6 नंबर क्वेश्चन और है जो इसी का जैसा है, आप उसको अपने होमवर्क में देखिएगा। फिर इसके आगे हम देखते हैं